Hello, welcome dear students. Myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGreed. चलो, तो आज वापस कुछ नया लेकर आया हूँ आपके लिए। चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का कंटेंट बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके कमेंट्स और सच में शाउट आउट है हीलर गर्ल जो सूरत से है बेसिकली। ओके, अच्छा है आपने पूरा वीडियो देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चा। कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना क्या इंप्रूवमेंट और करना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या नया और टॉपिक चाहिए उस पर भी मैसेज करना, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चा, जो मिशन पे लिखा हूँ द मैन ऑन द मिशन इज टू स्प्रेड माई लव टूवर्ड्स फिजिक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ICSE बच्चा, एंड यू हैव टू हेल्प मी इन दैट थिंग। ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। मशीन सुन के मेरे फेवरेट पिक्चर 3 इडियट की मुझे याद आ जाती है। 3 इडियट में क्या बोलते हैं, पेन की टिप से लेकर पेन की जिप तक सब कुछ मशीन है सर। अरे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बोलो, याद आया कुछ जोक। ओके, तो बेसिकली मशीन बनाया क्या है, वो कोई भी चीज जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर दे। भाई ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कैसे कर सकती है कोई भी चीज? सिंपल है, कोई भारी ऑब्जेक्ट है हम तुम नहीं उठा सकते। जैसे अब बात करें, एक बहुत बड़ी चट्टान ले लेता हूँ, तो चट्टान को उठाने को बोलो, क्या उठा सकते हो? नहीं ना। तो हमारा क्या करेगा, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करेगा। तो मशीन बना दी हमने जिससे वो उठा सके। अभी तुमको पढ़ा रहे सिंपल मशीन, जब बड़े हो जाओगे तो बड़ी बड़ी मशीन भी पढ़ाएंगे, समझे ना। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, समझना। तो मशीन को हम डिफाइन करते हैं अ डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस or gain the speed by applying a comparatively smaller force at the convenient point। उससे हम बोलते हैं मशीन। मतलब क्या, रेजिस्टेंस का मतलब क्या बच्चा, अगर कोई भी चीज है जिसका वेट बहुत हैवी है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और दूसरी चीज, हमको कोई चीज फटाफट करनी तब भी हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और ये करने के लिए हमको कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाने होते हैं। एग्जाम्पल, भाई पत्थर को उठाना है तो हमको ऊपर फोर्स लगाना है, नीचे फोर्स नहीं लगाना है। और कुछ डिवाइस का यूज करेंगे तो वो चीज हमारे लिए इजी हो जाएगी ना बच्चा, समझे। चलो, तो मशीन यहाँ पे डेफिनेशन आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या है इसमें जो की टेक अवेज, एक रेजिस्टेंस का है और स्पीड अप करने की चीज है, और बहुत ही कम अमाउंट का फोर्स लगाने के बाद भी आपका काम हो जाए, उसे हम बोलते हैं मशीन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं मशीन को डिवाइड कर देता हूँ। भाई मशीन तो बेसिक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो मशीन 2 टाइप की होती है। एक लीवर, भाई वो लोहे की नहीं रॉड आती है, अपने ऐसे उठाने के लिए कुछ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करे, वो उसे हम बोलते हैं लीवर। और दूसरा आता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आपको दिख जाएगा हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, पता है ऐसा प्लेन बनाया होता है ऐसे फॉर्म में स्ट्रेचर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो इजी क्या होता है भाई, कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाने के लिए। अदरवाइज अगर सीढ़ी होती बड़ी वाली तो मुझे क्या करना पड़ता, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना पड़ता उसे ऊपर ले जाने के लिए। इसको जनरली वेज भी बोलते हैं हम, और ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल भी होता है। हम इसको हम नाइफ के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, चक्कू जो बोलते हैं अपने, ठीक है। जो नाइफ होता है उसके अंदर भी हम यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो तो मशीन की कैटेगराइज कर लेते हैं। हम मशीन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक लीवर और एक इंक्लाइन प्लेन। 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। लीवर को फर्दर ऐसे तो बहुत सारे हम फॉर्म में कर सकते हैं, बट अभी तुमको बेसिक लेवल तक रखा है। तो लीवर को हम बेसिकली अभी भी 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पुली। अब पुली क्या, बचपन में हमने देखा था मम्मी क्या करती थी, ऐसे डोल लगी हुई होती थी यहाँ से, और मम्मी यहाँ से खींच के इस डोल को ऊपर पानी उठाती थी ऐसे ऐसे, वो हो गया पुली। व्हील एंड एक्सिल, गाड़ी जूम, जो ये व्हील एक्सिल है, अगर तुमको मैं बोलूँ ये स्टीयरिंग व्हील ना उसके टर्न लेके दिखाओ, इम्पॉसिबल है बच्चा, कर ही नहीं पाओगे। नल का ऊपर का पार्ट भी पता है कपल बनाने के लिए काम होता है, ऊपर ऐसा होता है नल तो इजीली ऊपर हो जाता है, पर अगर टूट जाए तो भारी है बच्चा, समझे तुम। इसीलिए चाबी के अंदर भी पतला, आगे पतला पार्ट होता है और पीछे मोटा पार्ट रखते हैं जिसको हम टर्न कर सके। बेसिकली सब ये व्हील एंड एक्सेल के कमाल है। इंक्लाइन प्लेन में आपको बता दिया वेज एंड स्क्रू। वेज ये शेप का जो इंक्लाइन प्लेन आता है वो, स्क्रू ले लो, स्क्रू अपने जो देखते हैं 2 वेज को, दो
इंक्लाइन प्लेन को मिला तो वेज बन जाता है, तो उसे स्क्रू की सरफेस होती है, तो इजीली वो टर्न होके अंदर कहीं पे भी इन और आउट हो जाता है। और बेसिक चीज और दूसरी क्या है कि लोड उठाने में भी काम आता है। आप देखोगे हम स्क्रू जैक इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू जैक के अंदर स्क्रूज ही होते हैं जो इसको इतने भारी कार को लिफ्ट कर देता है बच्चा। अब सोचो कितना अच्छा मैकेनिकल डिवाइस बना, समझे? कितना सिंपल सी चीज है, इसे रोटेट ही करना है और गाड़ी उठ जाती है, वही तो बात है। अब मशीन के फंक्शंस की बात करें तो देखो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, राइट द फंक्शंस ऑफ द मशीन, ये क्वेश्चन है और ये पूछते भी है बोर्ड में, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो मशीन के काम ही बताने हैं अपने को और कुछ नहीं करना है। तो देखो ये मशीन क्या करती है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगी। अब कम एफर्ट लगा रहे हो तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको, यही रीज़न है तो मशीन इस्तेमाल करने का। दूसरा आपके काम करने की स्पीड बढ़ा देगा, आप जिस स्पीड से काम कर रहे हो वो स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा मशीन हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने भी एफर्ट की, आप जिस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन वो चेंज करवा सकता है, वो इतनी ताकत रखता है, ठीक है। मतलब कैसा, अब मैं फोर्स सिंपल सी रोटेशन वाइल लगा रहा हूँ पर ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है तो अपने डायरेक्शन चेंज कर देना, समझे? और आप चीज़ों को रोटेट कर रहे हो बट गाड़ी टर्न हो रही है, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है। साइकिल होगी, साइकिल अच्छा टर्न लेना है तो हमें टर्निंग इफेक्ट दिया, साइकिल टर्न होगी। तो मतलब हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब जनरल टर्म्स जो हमको मशीन को पढ़ने में काम आएंगे बच्चा, तो सबसे पहला शब्द आता है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या, सही सोचा, कमेंट में मैसेज भी करना है पहले, इन बताने से पहले कमेंट मैसेज करो क्या है इनपुट। इनपुट सर जो हम देते हैं वो, तो हम क्या बोलेंगे, द वर्क डन ऑन द मशीन। सर आप जो वर्क करो मशीन पर, उसे हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट हम अभी बेसिकली ये क्या है, वर्क की एक टाइप का मेरे को डिफाइन मैंने यहाँ पे भी किया है कि वर्क है ये। अगर वर्क है तो ऑफकोर्स ये बात है, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, आप जो फोर्स लगाते हैं उसे हम बोलते हैं एफर्ट, और उस एफर्ट की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका फॉर्मूला भी यहाँ से बनता है। बच्चा सारे के सारे ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। रीज़न ये है बच्चा क्योंकि इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स अगर ये समझ गए तो बहुत ही ईजी है, बट नहीं समझ में आया बच्चा तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। चलो तो आउटपुट, अब आउटपुट का मतलब समझाओ। तुम बोलोगे सर जो मशीन हमको देती है वो आउटपुट है, तो बिल्कुल सही बात है, मशीन जो हमको देती है वो आउटपुट है, ठीक है। अब इस आउटपुट को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक्चुअल आउटपुट एंड द यूजफुल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट और यूजफुल आउटपुट है तो दोनों ये भी वर्क ही, समझे, है तो ये भी वर्क ही, बट यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या दिखाता हूं मैं तुमको, तो एक शीशों का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक शीशों का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ। मैंने क्या लगा दिया, एफर्ट, और जिसको मैं उठाता हूँ उसको हम लोड बोलते हैं, तो ये लोड ले लिया L, जिसको हमने दिखाया हुआ है, ओके। अब एक्चुअल आउटपुट में क्या है कि एक्चुअल में जब यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूं तो मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो इनपुट है वो यूटिलाइज सिर्फ लोड उठाने में नहीं हो रहा है, साथ ही साथ मुझे शीशों का भी जो सेल्फ वेट होगा, खुद का शीशों का जो वेट होगा वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो शीशों का सेल्फ वेट भी कंसीडर करना पड़ेगा, तब मैं इसे एफर्ट लगाऊंगा और मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा। सही बात है बच्चा, ऐसे तो होगा नहीं, समझे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं और इसकी वजह से मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आता है। तो ये हो गया बेसिक सा डेफिनेशन यहाँ पर। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक्चुअल में जब एक्चुअल लोड की बात करें तो लोड 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्चुअल लोड, एक यूजफुल लोड। एक्चुअल लोड इज अ लोड इन विच वी आर कंसिडरिंग द मास लोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पूरी की पूरी बॉडी ऑफ द सिस्टम कंसिडर करें। मान लेते हैं ये कैपिटल L है, ये स्मॉल l क्या है, इसका वजन पत्थर का प्लस x, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, या फ्रिक्शन हो गया, बॉडी का सेल्फ वेट हो गया, वो सब भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हम ये पूरा मिलाते हैं इसको हम बोलते हैं एक्चुअल लोड, जो हमको उठाना है, और उसके लिए जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्चुअल आउटपुट, ओके। बट
यूजफुल आउटपुट बताना हो तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमको, स्मॉल एल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल एल जो है वो क्या है, यूजफुल लोड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे टारगेटेड ऑब्जेक्ट का लोड और उसी को मुझे उठाना है, तब उसको हम बोलते हैं यूजफुल आउटपुट। तो क्या होगा डेफिनेशन, वर्क डन बाय अ मशीन बाय एन एक्चुअल लोड इज कॉल्ड द एक्चुअल आउटपुट, वर्क डन बाय अ मशीन ऑफ अ यूजफुल लोड इज कॉल्ड द यूजफुल आउटपुट। आपको कमेंट में मैसेज भी करना है, ठीक है बच्चा। जल्दी ही हम एक टेस्ट छोटा सा मेंटी क्विज भी लेकर आएंगे आपके लिए, मजेदार सेशन बनाना है मुझको, इतना गजब फिजिक्स बनाना है कि मजे मजे कर दो। ओके चलो, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो मशीन का प्रिंसिपल पर समझते हैं कि प्रिंसिपल का मशीन मतलब प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, ये बेसिकली जो मशीन का वर्क करवाते हैं होता क्या है। तो हम एक बात देखें, हम वर्क देते हैं तो वर्क मिलता है, मतलब हम एनर्जी देते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो सिंपल सी अगर मैं आइडियल केस बात करूं तो मैं जितनी एनर्जी दूं उतनी एनर्जी निकले या उतनी यूटिलाइज हो, दैट इज कहीं ना कहीं आ रहा है रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेशन है, ये रहा कि हम इस सिस्टम के अंदर एनर्जी ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, यही हमारा काम है। तो एनर्जी इज अ सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सिंपल भाषा में बोलूं कि आप जो करते हो वर्क डन ऑन अ मशीन, वही मशीन क्या करती है, ओके आप मशीन पे जो वर्क करते हो इट सिमिलरली वर्क डन बाय मशीन, ये होना चाहिए। ठीक है कि आप जो वर्क करो वही चीज मशीन कितना वर्क कर रही है, वो हो गया अपना बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी मदद से क्या होता है, क्या हम 100% इनपुट डालने पर 100% आउटपुट मिल सकता है। तो बच्चा ये आइडियल केस है, मतलब ऐसी कोई मशीन होगी जो 100% आउटपुट देती है, उसको हम बोलेंगे आइडियल मशीन। ये शॉर्टकट लिखा है मैंने एमसी मतलब मशीन का, ठीक है भाई, गाली नहीं लिखी है, समझना। ओके तो ये रहा वर्क डन ऑन द मशीन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन, और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, यही मेरी प्रिंसिपल ऑफ मशीन है। और यहां से ही आइडियल परफेक्ट मशीन का भी डेफिनेशन क्लियर होके बाहर आता है। तो ऐसी मशीन ओके ऐसा कब हो पाएगा, आप जितना वर्क दोगे उतना वर्क मिलेगा। जब बॉडी का मतलब सिस्टम का जो सीसो का वजन ही ना हो सर, तभी ऐसा पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा। अब कोई भी मशीन को 100% आइडियल मशीन कब बोल पाओगे, जब वो वेटलेस हो, मतलब खुद का कोई वजन ही ना हो, कोई फ्रिक्शन ही ना हो। तो क्या होगा, such that whatsoever is the energy spent on it, same energy produces by it is called the ideal machine। आप जितनी एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी मिलेगा। बच्चा थैंक यू बच्चा, बाय बाय, इट्स टाइम टू से थैंक यू।